हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ लेके आते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, अमेज़न की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे लार्जेस्ट जॉब कट हुआ है अभी, और इस जॉब कट में 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, जो रफली अमेज़न की कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ के 3% को इंक्लूड करते हैं। और अमेज़न के सीईओ जैसी ने भी ये बात बोली हुई है कि ये जॉब कट हम लोग को बिज़नेस कंडीशन को एडजस्ट करते हुए 2023 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए हम लोग ने करा है, और इसके लिए हम भी मजबूर हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, roku ने 200 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करा हुआ है, निकाला हुआ है। और roku ये 5% वर्कफोर्स को इंक्लूड करता है। ये मास कट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने करा हुआ है। roku एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक डिज्नी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार की तरीके ही, और इनका रेवेन्यू जो डिक्लाइन कर रहा था इस वजह से, और इनको ये मास कट करना पड़ा है और जॉब कट करना पड़ा हुआ है, लोगों का निकालना पड़ा हुआ है। और अब लोग कम देखते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को, इस वजह से roku को आप देख सकते हैं ये एक सेटअप बॉक्स से देते हैं, पूरा सिस्टम चलता है जिससे शोज चल रहा होते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने बोला हुआ है कि अब इनकी कंट्री हर दिन एक बिटकॉइन को बाय करेगी, और इनके बिटकॉइन ने इन्होंने पहले अभी खरीदे भी हुए थे, उस बिटकॉइन की वैल्यू हालांकि अभी घट गई है, फिर भी इन्होंने बोला हुआ है कि ये बैकआउट नहीं करेंगे, बैकडाउन नहीं करेंगे, और ये बिटकॉइन को डेली बेसिस पे एक बिटकॉइन पर डे खरीदते जाएंगे, और इनकी कंट्री की फ्यूचर के लिए ये काफ़ी ही बेटर होगा, ये फेथ रख रहे हैं उस बिटकॉइन पे। हालांकि अपना इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से बिटकॉइन की वैल्यू डाउन भी जा रही है, और इंडिया पे आज बाइनेंस के सीईओ ने बोला भी ये था कि इंडिया एक ट्रस्टवर्दी प्लेस नहीं है ऐसे इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आफ्टर इलॉन मस्क के अल्टीमेटम के बाद ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आपको लॉन्ग आवर्स हाई इंटेंसिटी से वर्क करना पड़ेगा या आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो सारे एम्प्लॉयज़ ने ये प्लान करा हुआ है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ने ये प्लान करा हुआ है कि अब वो ट्विटर को छोड़ देंगे और बास कट होगा, कई सारे लोगों की जॉब निकल जाएगी, जॉब वो छोड़ के चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, 5G में 2% का कंट्रीब्यूशन होगा 5G की टेक्नोलॉजी से इंडिया की जीडीपी में 2030 तक। 2030 तक इंडिया की जीडीपी $180 बिलियन का कंट्रीब्यूशन केवल और केवल 5G नेटवर्क की वजह से होगा। ये कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा फैक्टर मार्केट के पेनिट्रेशन का होगा, क्योंकि 5G हर एक मार्केट में काफ़ी अंदर तक घुस चुका होगा, और हर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आएंगे अच्छे वो सारे में 5G का इंक्लूड होगा ही, 5G का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। और यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए, फास्ट करने के लिए, क्विक करने के लिए, सर्विसेज को और जल्दी प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ के लिए 5G का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है। बात करते हैं, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना ग्रोथ आने के चांसेस है 2023 तक। तो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में 86% का ग्रोथ के चांसेस हैं। आप वो समझ ही सकते हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बहुत सारी तेज़ी से चलेंगी, जिन्हें भी टीवी भी हैं, वो सारी चीज़ें बहुत, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से चलेंगे। देन एग्रीकल्चर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। देन मैन्युफैक्चरिंग, हर एक सेक्टर में अपने-अपने तरीके से इंपॉर्टेंट रोल होगा, जिसका 2030 तक सब में ग्रोथ आने के चांसेस 5G की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूके ने बताया हुआ है, यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया हुआ है कि वो ऑलरेडी रिसेशन में है, जिसकी वजह से अब उनको टैक्स जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई सारे मिलियंस ऑफ ब्रिटिश पीपल्स को कई सारा रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा। और इस बात को ऋषि सुनक, दैट मीन्स जो पीएम है इस समय ब्रिटेन के, उन्होंने सपोर्ट करा हुआ है। उनकी इकोनॉमी श्रिंक करी है, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए क्या उनके लिए बेस्ट डिसीजन होंगे, टैक्स राइज करना पड़ेगा, इस बात को सपोर्ट करते हुए उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, और ये सही रास्ते पे चल रहे हैं, तभी ये वापस ऑन ट्रैक आएंगे और वापस ब्रिटेन ग्रो करेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो कि सोशल मीडिया, दैट मीन्स यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आते हैं, उन्होंने जो बताते हैं कि इस कंपनी को परचेज कर सकते हैं, उन पे एक रोक लगानी, रेगुलेट करने का प्लान करा हुआ है। और ऐसा वो प्लान कर रहा है, जितने भी ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है जो बिना लाइसेंस के रिकमेंड कर रहे होते हैं, उन पे ये रोक लगाएंगे और पकड़ बनाएंगे। अब जो सही होंगे, जिनके पास लाइसेंस हो, केवल वही कर सकते होंगे। अदरवाइज आप देखते होंगे जो कई सारे एड्स भी आने लगते थे जो रिकमेंड करते थे, आप ये शेयर कर सकते हैं, मैंने इतना % का प्रॉफिट बनाया हुआ है इस ट्रेड को करते हुए, तो वो ट्रेड करने पे आपको फोर्स भी करते थे, सजेस्ट भी करते थे। तो अब बिना लाइसेंस के कोई भी नहीं कर पाएगा। ये एक सेबी की तरीके से काफी अच्छी स्टेप लिया गया हुआ है जो रेगुलेट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इनकम टैक्स ने रेड करी हुई थी, कर्नाटका के रियल एस्टेट सेक्टर से लिंक करता हुआ एक व्यक्ति पाया गया, जिसके 1300 करोड़ रुपए का अमाउंट ब्लैक मनी के, ब्लैक इनकम के रूप में पाया गया था। ये देखा गया था कि 20 अक्टूबर और 2 नवंबर को 50 प्रेमिसेस पे बेंगलुरु, मुंबई और गोवा में रेड करी गई थी। तो उसमें देखा गया था एक व्यक्ति जिसका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था कर्नाटका के रियल एस्टेट डेवलपर के साथ, उसके पास 1300 करोड़ के अमाउंट पाया गया था ब्लैक मनी के रूप में। देन उसके साथ 50 करोड़ के आसपास का अमाउंट केवल गोल्ड और उसके रूप में भी था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, टाटा ने ये प्लान कर रहा है कि वो जितनी भी उसकी एयरलाइन है, उस एयरलाइन को मर्ज करके एयर इंडिया के अंडर ला देगा। दैट मीन्स एयर इंडिया, विस्तारा, एआई एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया, ये सारी की सारी मिला करके वो एयर इंडिया के अंडर लाने का प्लान कर रहा है।
और ये पूरा प्लान इसको कुछ चांसेस हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर आने वाले टाइम पे ये कंप्लीट कर लेगा। बात करते हैं कि इसका कितना परसेंट मार्केट शेयर है, तो आज की डेट में इंडिगो का 55% के आसपास मार्केट शेयर है। देन सेकंड पोजीशन पे एयर इंडिया आता है, और इस समय जितने भी मर्जर हो जाएंगे एयर एशिया का, विस्तारा का, एयर इंडिया का या एक्सप्रेस का, तो इन सब का मिल करके लगभग आप समझ सकते हैं 25% के आसपास मार्केट शेयर केवल टाटा के एयरलाइंस का हो जाएगा। बात करते हैं एयर एशिया में, तो टाटा का ऑलरेडी 100% स्टेक है, जो कि आप देख सकते हैं। देन विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस का 49% स्टेक है और टाटा का 51% स्टेक है। अब जो पूरा मर्जर होगा जिसके बाद जो एयर इंडिया बनेगी, उस एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस का कितना परसेंट स्टेक होगा, क्योंकि विस्तारा पे उसमें मर्ज हो जाएगी। इस पर अभी बातचीत चल रही है, इसको प्लान करते हुए। देन जो भी होगा 12 महीने के अंदर अंदर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ये न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इसके रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ ले आऊँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज़ पे। देन यूएस ने ये ऑर्डर करा हुआ है कि टाटा के जितने भी टाटा की एयर इंडिया जो एयरलाइन है उस पर $121.5 मिलियन का पेनल्टी लगाई हुई है। ये पेनल्टी जो पैंडेमिक के टाइम में जो टिकट कैंसिल हुई थी, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था, उससे रिलेटेड लगाया गया है कि यूएस के जितने भी पैसेंजर को ये लॉस पे करना पड़ा था, और जो रिफंड मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था, जिनको कुछ को एक महीना भी लगा था, उसके लिए लगाया गया है। हालांकि एयर इंडिया के जितने भी पैसेंजर्स थे सबको रिफंड पूरा अमाउंट मिल चुका है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिफंड जो लेट हुआ है इसकी वजह से लगाया गया है, और $1.4 मिलियन की पेनल्टी अलग से लगा दी गई है, जिस पे अभी बात चल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जिससे जो कस्टमर्स को एयरलाइंस वाले हैं वो काफ़ी सही तरीके से लेंगे, और यूएस के कस्टमर को तो स्पेशली सही तरीके से लेंगे। बट हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएस की कई सारी इंडस्ट्री जो इंडिया में सर्व कर रही होती है, उनको भी हम लोग के कस्टमर्स को कई वैल्यू देनी पड़े, अदरवाइज उनसे भी पेनल्टी हम लोग चार्ज करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया की मार्केट जो है वो क्रिप्टो फ्रेंडली नहीं है, ऐसा बाइनेंस के चीफ सीईओ ने बोला हुआ है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, यूएसबी टाइप सी चार्जर अब मैंडेटरी हो गए हैं सारे ही स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए। ऐसा बोला गया है कि यूनिवर्सल चार्जर पॉलिसी आएगी, जिससे अब जितने भी स्मार्टफोन्स हैं और टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उन सब में एक ही चार्जर केबल यूज़ होगा। अदरवाइज़ हर एक फ़ोन के लिए अलग चार्जर केबल लेने के लिए यूएसबी केबल लेकर के चलने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और ई वेस्ट बढ़ता था। इस ई वेस्ट को कम करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने पहले प्लान करा था, देन इंडिया ने भी इसको सपोर्ट करते हुए अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन सब लोग मिल करके यूनिवर्सल चार्जर केबल लाए हैं, जिसकी वजह से सबको एक ही टाइप सी का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें यूएसबी 1.0 में टाइप ए और यूएसबी 2.0, देन यूएसबी 3.0 में जो टाइप सी का लास्ट वर्जन दिख रहा है अब यूज़ होना कंपलसरी हो चुका है। एप्पल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक की बात है, क्योंकि एप्पल ऐसा नहीं करता था, टाइप सी का चार्जर नहीं यूज़ कर रहा होता था। एप्पल हो सकता है इसके बाद टाइप सी के चार्जर में शिफ्ट कर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एप्पल वायरलेस चार्जिंग भी लिया है और उसी को यूज़ कर रहा हो। अभी वायरलेस चार्जिंग अभी भी अवेलेबल है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, विक्रम एस जो कि इंडिया का प्राइवेट रॉकेट था, उसको इसरो ने अपने स्पेस पोर्ट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया। 18 नवंबर की ये न्यूज़ है और ये 11:30 बजे सुबह सुबह ये लॉन्च हुआ है विक्रम एस। विक्रम एस से मतलब है विक्रम साराभाई के नाम पे ये करा गया है, और स्काई रूट नाम की कंपनी है इंडिया की प्राइवेट, वो उसने करा हुआ है। ये हम लोग के इंडिया के लिए बहुत ही प्राइड का मोमेंट भी है, क्योंकि जस्ट लाइक यूएस के लिए स्पेस एक्स है, वैसे ही हम लोग के लिए स्काई रूट कंपनी है। उसी की वजह से आज के डेट में हम लोग प्राइवेट रॉकेट हम लोग का स्पेस में गया। एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं, ये इंडिया के लिए प्राइड मूवमेंट है। इसमें स्काई रूट कंपनी को लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से। विक्रम एस नाम था, विक्रम एस मीन्स साराभाई, विक्रम साराभाई, और ये 3 पेलोड्स के साथ लॉन्च हुआ था। हालांकि आज की डेट में स्काई रूट प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आने वाले टाइम पे जो ईस्ट इंडिया की जितनी भी कंट्रीज, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी पर्याप्त होगा इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया की ऑनलाइन सेल्स 25% से अप हो गई थी पिछले साल के कंपैरिजन में, और 76,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। ये 22 सितंबर से 23 अक्टूबर के बाद को आप कंपेयर करेंगे तो 25% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ था। और ऐसा देखा गया था 57% जितना भी ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू थी, जो ग्रोथ हुई थी, जो भी कमाई हुई थी, वो टायर 2 और टायर 1 सिटीज से हुई थी। और ये सेल्स 76,000 करोड़ रुपए के आसपास हुई थी, जिसमें फैशन कैटेगरी से सबसे ज़्यादा ये जो ऑडियंस आई थी वो आई हुई थी, और अनब्रांडेड फैशन के तरफ ज़्यादा लोग डायरेक्ट हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, डंजो ने $200 मिलियन की फंडिंग को रेस करा हुआ है। डंजो के अंदर रिलायंस रिटेल और गूगल की भी फंडिंग है, बट इस बार अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने चांसेस ज़्यादा है कि लीड करेगा इस इन्वेस्टमेंट राउंड को और इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न सॉवरेन वेल्थ फंड से ही रुपए आने के चांसेस ज़्यादा है, 150 से $200 मिलियन की। देन बात करते हैं, लेंसकार्ट ने भी
$40 मिलियन की फंडिंग को रेज़ करा हुआ है और इसी के साथ इस साल की $205 मिलियन की फंडिंग इन्होंने रेज़ कर चुके हैं और ये फंडिंग इनकी एक्सिस बैंक एक्सिस ग्रोथ एवेन्यू से आई हुई है और इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेंसकार्ट का 15,000 करोड़ को रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है, वॉरेन बफेट ने ये बात को वार्न करा हुआ है पब्लिक को कि बर्कशायर हैथवे नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड है टेक्सास में, जो ऐसा बोलती है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है पैसिव इनकम की क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के थ्रू। ये कंपनी से कोई भी एफिलिएशन नहीं है वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे से। इस बात को इन्होंने पब्लिक में अनाउंस करा हुआ है और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात भी है देखा जाए तो। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि लास्ट में हम लोग हमेशा इस तरीके कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज़ की क्या पोजीशन चल रही है। तो आज की डेट में इस हफ्ते इंडियन रुपीज़ गिरा है और 81.5 टू इंडियन रुपीज़ के मुकाबले एक यूएस डॉलर मिलेगा आपको, ये वैल्यू हो चुकी है। और हम लोग जैसे कि लास्ट में बात करते हैं हमेशा के तरीके वर्ल्ड्स फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट के बारे में, तो इलॉन मस्क हमेशा की तरीके फर्स्ट पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन में गौतम अडानी है जिनकी वेल्थ लास्ट डे $675 मिलियन से घटी हुई है और एज यूजुअल सेम पोजीशन बनी हुई है लास्ट वीक के अकॉर्डिंग। और हम लोग बात करते हैं 5th to 8th पोजीशन में, तो 8th पोजीशन मुकेश अंबानी है एज यूजुअल। ये फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट थी 1 to 4 और ये है और 5th to 8th ये है। चलिए, तो आज की न्यूज़ इतनी ही थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारी अगर न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो ऐसी न्यूज़ देखने में इंटरेस्टेड है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय